Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 5, that is morphology of flowering plants. Today we are going to study about the structure, function and modification of leaf. Okay students, in the previous videos we studied about the structure of the stem and the structure of the root. Today we will study about another very important part of the plant, and that is the leaf. Bache, this is the diagram showing you the parts of the flowering plant, and the flowering plants has two distinct parts, the root system and the shoot system. We have already done in the shoot system the structure of the stem and the modification of the stem in the previous video. So today we will study about another important part, that is the leaf. And student, leaves जो हैं they are the food manufacturing organ of the plants. इनको food factories भी बोला जाता है क्योंकि leaves जो हैं वो photosynthesis करते हैं और food बनाते हैं. ओके, सो लीफ कहाँ से डेवलप होते हैं? दे डेवलप फ्रॉम द नोड्स. हमने स्टेम का स्ट्रक्चर देखा कि जो स्टेम है उसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. दो नोड्स के बीच का जो एरिया है उसे हम इंटरनोड कहते हैं. तो ये जो नोडल पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर से लीफ जो है वो अराइज करता है. ठीक है, मेन फंक्शन क्या है लीफ का? फोटोसिंथेसिस करना, फूड बनाना. और लीफ के जो एक्सिल होती है, जैसे ये हमारा स्टेम है और यहाँ पे ये लीफ अराइज हो रही है. सो ये जो लीफ का एक्सिल पॉइंट होता है, यहाँ पर क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, तो उनको हम एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं. नेक्स्ट, एक्सिलरी बर्ड्स जो हैं दे लेटर डेवलप करते हैं इनटू द ब्रांच. लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? जो शूट का एपिकल मेरिस्टम है. एपिकल मेरिस्टम कहाँ होता है? जहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, वहाँ पे लीफ अराइज होते हैं और एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं. एक्रोपिटल मीन्स जो यंगर लीफ होते हैं वो ऊपर वाली साइड पे होते हैं और जो ओल्डर लीव्स होते हैं वो नीचे वाली साइड पे होते हैं. इसे हम एक्रोपिटल ऑर्डर बोलते हैं. सो लेट अस स्टडी नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. एक लीफ के पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं? सबसे पहले अगर हम लीफ को देखते हैं तो बच्चे ये जो पार्ट है इसको हम नीचे वाला पार्ट जो है ये लीफ का बेस पॉइंट है. लीफ बेस है ये, इसको हम हाइपोपोडियम भी कहते हैं. सो पार्ट ऑफ द लीफ विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज नोन एज द लीफ बेस. सो ये लीफ बेस है, एक पार्ट के साथ ये स्टेम के साथ जुड़ जाता है, तो इसको हम हाइपोपोडियम या लीफ बेस बोलते हैं. देन वी हैव पिट्यूल. पिट्यूल क्या चीज़ है? जो लीफ का पार्ट कनेक्ट होता है, द पार्ट ऑफ द लीफ कनेक्टिंग द लेमिना विद द ब्रांच और द स्टेम इज नोन एज पिट्यूल. तो बच्चे ये ध्यान से आप डायग्राम देखो, इसमें आपको पिट्यूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो ये आपका लीफ पार्ट है और ये आपका स्टेम है. ये स्टेम है और ये लीफ है. सो जिस पार्ट के साथ ये जो पार्ट है, जिसके साथ जो लीफ है वो स्टेम के साथ अटैच हो रहा है, उसे हम पिट्यूल बोलते हैं. राइट. सो ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर पिट्यूल नहीं है. तो समटाइम्स ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब लीफ डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच है तो कोई भी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इसको हम बोलते हैं सेसाइल. और जिसमें पिट्यूल होता है उसको हम पिट्यूलेट कहते हैं और जिसमें नहीं होता उसे हम बोलते हैं सेसाइल. राइट. ओके, इन कॉर्निया पिट्यूल स्वेल्स अप. आपने कॉर्निया वाटर हाइसिंथ देखा है, उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जो पिट्यूल जो होता है वो स्वेलअप हो जाता है. एंड इन सिट्रस ये विंग्ड होता है. ठीक है. सो जो कई बारी जो पिट्यूल्स हैं वो बहुत लॉन्ग और थिन होते हैं, सो वो लीफ ब्लेड को अलाउ करते हैं टू फ्लटर इन द विंड. सो लीफ जो है वो फ्लटर करती है हवा में, सो उससे देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर इनटू द लीफ सरफेस. सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, मैंने वाइट वाटर हाइसिंथ देखा है, तो इसमें ये जो पिट्यूल्स हैं स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा स्वोलन नज़र आ रहे हैं. ठीक है. सो ये एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, उसके बाद जो लीफ का जो फ्लैट पोर्शन है उसको हम लेमिना बोलते हैं. ये लीफ ब्लेड भी होता है और ये लेमिना भी होता है. सो इट इज़ द ब्रॉड फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द लीफ. सो इसमें यहाँ पर मैं ये पिट्यूल बनाया. उसके बाद ये जो लीफ का ये जो फ्लैट पार्ट है बच्चे, ये सारा फ्लैट पार्ट जो है इसे हम लेमिना बोलते हैं. इसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना और ट्रांसपिरेशन करना. बिकॉज लीफ के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड स्टोमेटास. और स्टोमेटा से जो है वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. सो ये आप डायग्राम देख सकते हो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ही क्लियर है. यहाँ पर ये जो फ्लैट पार्ट हमने लेबल करा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला, ये लीफ का ब्लेड है, ऑल्सो नोन एज लेमिना. नीचे वाला पार्ट लीफ बेस है. पिट्यूल मैंने आपको बताया स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे लीफ जो है वो स्टेम पे अटैच हो जाता है.
देन ये जो आउटसाइड मार्जिन दिख रहा है इसको लीफ मार्जिन बोलते हैं। लीफ मार्जिन जैसे यहाँ पे स्मूथ है, कई बार आप लीफ मार्जिन जो है आप देखते हो कि लीफ मार्जिन जो है समटाइम्स वो वेवी, इस तरह से वेवी भी इस तरह से लीफ मार्जिन होते हैं। सो उसमें बहुत वैरायटी है, इसको हम लीफ मार्जिन बोलते हैं। और सेंटर में जो ये ब्रॉड वेन जा रही है, ये लीफ का मेन वेन है, इसको हम मिडरिप कहते हैं। और ये जो साथ में छोटी वेन्स जा रही हैं ये वेन्स हैं, ठीक है। जो लीफ का टिप होता है उसको हम लीफ की एपेक्स बोलते हैं। सो ये बहुत सिंपल डायग्राम है शोइंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लीव्स बच्चे, फर्स्ट होता है फोलिएज लीफ। फोलिएज लीफ क्या होते हैं? नॉर्मली ग्रीन कलर के लीफ हैं जिनका मेन काम है क्या करना? फोटोसिंथेसिस करना। अभी तभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है? फूड फैक्ट्रीज हैं और प्लांट के लिए दे फॉर्म द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम कहते हैं फोलिएज लीव्स। नेक्स्ट होते हैं उनको हम कॉटिलिडनरी लीव्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सीड जो है, सीड के पास जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पास प्लूम्यूल होता है और रेडिकल होता है, ठीक है। सो इसी तरह रेडिकल से रूट बनता है, प्लूम्यूल से शूट बनता है। सो ये जो एम्ब्रियो होता है उसके पास दो छोटे छोटे कॉटिलिडन्स होते हैं, इनको हम कॉटिलिडनरी लीव्स कहते हैं। सो दे कम आउट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन और ये न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं जब तक कि एक्चुअल लीफ नहीं बन जाता। तो जैसे यहाँ पर सीड जर्मिनेशन की स्टेजेस दिखाए गए हैं। तो जब सीड जो है वो जर्मिनेट करता है तो जो फर्स्ट ये लीफ है ये एक्चुअल लीफ बने हैं, लेकिन उससे पहले ये जो छोटे टाइनी ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये कॉटिलिडन्स होते हैं, इनको हम कॉटिलिडन लीव्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द स्केल लीव्स। बच्चे आपने जिंजर देखा है, जिंजर के ऊपर छोटे छोटे मेम्ब्रेन लाइक छोटे छोटे लीव्स होते हैं, ड्राई पेपरी लीव्स हैं। ये कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करते बट इन पर ये लीव्स का ही एक टाइप है और इनको हम कहते हैं स्केल लीव्स। एग्जाम्पल इन जिंजर। देन ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं? ब्रैक्ट्स एक लीव्स हैं जिनके एक्सिल में फ्लावर होता है। सो बच्चे आप ये डायग्राम ध्यान से देखिए, ये फ्लावर है। सो फ्लावर यहाँ से ये जो फ्लावर के एक्सेल में ये जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये भी लीव्स हैं एंड दे आर नोन एज ब्रैक्ट्स। सो कई बार ये ब्रैक्ट्स के साथ और छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। दे आर फाउंड ऑन द पेडिसल। इसका एग्जाम्पल है मालवेसी फैमिली है, उसके मेंबर्स में हमें ब्रैक्टियोल्स लाइक स्ट्रक्चर भी दिखते हैं। देन वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने बच्चे अभी मैंने आपको मेन मिडरिप बताया और मैंने आपको वेन्स बताया। तो मैंने आपको बताया कि बच्चे ये जो लीफ है, लीफ के सेंटर में जो मेन वेन जा रहा है वो मिडरिप होता है और साइड्स पे ये जो छोटे छोटे वेन्स जा रहे हैं ये सारे वेन्स हैं। सो इसको हम किस तरह का, व्हाट इज विनेशन? विनेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लेमिना। लेमिना क्या है? लीफ का फ्लैट पोर्शन है। सो उस पर लीफ वेन्स किस तरह से अरेंज्ड है उसको हम बोलते हैं विनेशन। सो यहाँ पर बहुत सारे मैंने पिक्चर्स रखी हैं जिसमें आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप की लीव्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप का विनेशन जो है वो शो कर रही हैं। सो विनेशन जो है बच्चे मेनली ब्रॉडली जो है वो दो तरह से होता है, रेटिकुलेट होता है और पैरेलल होता है। जो रेटिकुलेट विनेशन है वो रेटिकुलेशन विनेशन हमें डाइकॉट प्लांट्स में मिलता है, डाइकॉटिलिडन्स में, और जो पैरेलल विनेशंस जो है वो हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। सो जो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ विनेशन पढ़ेंगे दैट इज़ रेटिकुलेट विनेशन। और रेटिकुलेट विनेशंस में क्या होता है कि इसमें वेन्स जो हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। जैसे ये हमारा लीफ है और ये हमारा मिडवेन है। सो इसमें वेन्स जो हैं वो इरेगुलरली जो है वो अरेंज्ड हैं और इस तरह से वेन्स जो हैं वो एक नेटवर्क बना रही हैं पूरा, तो इसको हम रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल हैं, ये पिन्नेट भी होता है इन द गुआवा, अभी हम देखेंगे, और पामेट होता है इन द जिजीफस। सो इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे बच्चे। सो विनेशन टू टाइप्स की है, रेटिकुलेट विनेशन डाइकॉट्स में है, कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कैलोफिलम, इसमें पैरेलल होता है, ये डाइकॉट है लेकिन विनेशन जो है वो पैरेलल है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह जो पैरेलल विनेशन है वो हमें मोनोकॉट्स में मिलता है, उसका एक्सेप्शन है जैसे स्माइलेक्स। स्माइलेक्स जो है वो मोनोकॉटिलिडन प्लांट है लेकिन उसमें क्या होगा? रेटिकुलेट विनेशन होगा। सो बच्चे यू मस्ट नोट इट डाउन। सो ये डायग्राम है, आप देख सकते हो यहाँ पे रेटिकुलेट विनेशन शो हो रहा है, इसमें ये रेटिकुलेट विनेशन है और ये जो ऐसे इस तरह से आपको पैरेलल वेन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल विनेशन। सो अभी मैंने आपको बताया कि जो रेटिकुलेट विनेशन है, इन दिस टाइप ऑफ विनेशन वेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस। वेन्स जो हैं वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हैं, बहुत सारी ब्रांचेस बना रहे हैं और एक नेटवर्क बना रहे हैं।
सो रेटिकुलेट वेनेशन के यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं लीव्स में जो कि एक पूरा नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं. सो इस तरह की जो वेनेशन है इसे हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं. रेटिकुलेट वेनेशन स्टूडेंट्स 2 टाइप्स का होता है. एक फर्स्ट जो इसका टाइप है उसको हम बोलते हैं यूनिकॉस्टेट या पिन्नेट भी कहते हैं. सो इसको पिन्नेट बोला जाता है, यूनिकॉस्टेट भी बोला जाता है. और दूसरी जो होती है वो मल्टीकॉस्टेट होती है और पामेट हम इसको बोलते हैं. तो लेट अस सी इसमें क्या डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूनिकॉस्टेट और पिन्नेट, दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल वेन. इसमें यूनिकॉस्टेट में क्या होगा, इसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल वेन होता है और इट गिव्स ऑफ मैनी लेटरल ब्रांचेस विच प्रोसीड्स टूवर्ड्स द मार्जिन एंड द एपेक्स ऑफ द लेमिना ऑफ द लीफ. जैसे बच्चे आप यहाँ पे पीपल पे देख रहे हैं. सो पीपल का आपने लीफ देखा है तो यहाँ पर ये एक सिंगल पहले एक मिडरिब जा रही है और यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस आ रही हैं जो कि अल्टीमेटली किसको टच कर रही हैं, ये मार्जिन, लीफ मार्जिन को टच कर रही हैं और लीफ के एपेक्स की तरफ जा रही हैं. सो इस तरह का वेनेशन जो है गवावा के लीफ में आप देख सकते हैं, पीपल का एग्जाम्पल दिया है, मैंगो दिया है. सो इसको हम यूनिकॉस्टेट कहते हैं, दैट इज सिंगल मेन मिडरिब, राइट. और उसके बाद में फर्दर ब्रांचेस आएंगी जो लेमिना को भी टच, मार्जिन को टच करेंगी और लेमिना के एपेक्स को भी टच करेंगे. सो नेक्स्ट जो है बच्चे, ओके जस्ट वेट, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास ये हो गया. नेक्स्ट आ गया हमारे पास मल्टीकॉस्टेट और पामेट. जो मल्टीकॉस्टेट और पामेट है इस टाइप की वेनेशन में मैनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजेस फ्रॉम द टिप ऑफ द पिटियोल. पिटियोल क्या है, ये हमारा पिटियोल था और ये हमारा लीफ है, राइट. सो ये पिटियोल है. सो पिटियोल का जो टिप है वहाँ से बहुत सारे जो वेन्स हैं वो अराइज करते हैं और अपवर्ड जो है वो प्रोसीड करते हैं. इसको हम मल्टीकॉस्टेट कहते हैं. बच्चे आप नेक्स्ट डायग्राम देख सकते हो. सो ये आप देख सकते हो, दिस इज मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट, इसको पामेट भी कहते हैं. सो ये हमारा पिटियोल है, दिस इज पिटियोल. सो यहाँ पर जो है मिडवेन यहाँ भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर सी, इस तरह से ब्रांचिंग जो है वो हो रहा है. सो ये मल्टीकॉस्टेट है और इसको पामेट भी हम कहते हैं व्हेन देयर आर मोर 2 or more कॉस्टेट और प्रिंसिपल वेन्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंगल पॉइंट. इस सिंगल पॉइंट से जो है वो शुरू हो रहे हैं, ठीक है. सो इसको हम मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट बोले. डाइवर्जेंट मीन्स वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं. मैनी प्रिंसिपल वेन्स दे आर अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पिटियोल, right, and they are diverging means they are going in different direction from one another towards the margin of the leaf blade. और ये हमारा leaf blade का जो margin point है उसकी तरफ veins जो हैं वो जा रहे हैं. Then हमारे पास आ गया parallel venations. पैरेलल मैंने आपको बताया था कि जब वेन्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और किसी भी तरह का जो है वो नेटवर्क नहीं बनाते. इस तरह से वेन्स जो हैं वो पैरेलल वेन्स जाते हैं और कोई नेटवर्क नहीं बनाते, इसे हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं. सो आई विल ड्रॉ इट अगेन. सो इस तरह से लीफ है तो इसमें इस तरह से पैरेलल वेन्स जो हैं आपको नज़र आएंगे इस तरह से. सो ये पैरेलल जा रहे हैं वेन्स, ठीक है. सो पैरेलल वेनेशंस में है वो किसी तरह का नेटवर्क नहीं बनाते और इस वेनेशन को हम पैरेलल कहते हैं. मोनोकॉट्स में मिलती है. इसमें भी 2 टाइप्स हैं, जैसे पिन्नेट है जो हमें बनाना या जिंजर में दिखती है और सेकंड पामेट होती है या मल्टीकॉस्टेट होती है. सो ये बैम्बू में, ग्रासेस में, इसको हम नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे. सो पैरेलल वेनेशन, ऑल द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर. सारे वेन्स एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, कोई भी नेटवर्क फॉर्मेशन नहीं हो रहा. तो इसके 2 टाइप्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कैना है, बैम्बू है. सो इसमें आपको पैरेलल वेनेशन जो है वो शो हो रहा है. पैरेलल वेनेशन का भी फर्स्ट टाइप है जिसे हम यूनिकॉस्टेट कहते हैं या पिन्नेट कहते हैं. सो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न देर इज ओनली वन प्रिंसिपल वेन. एक हमारे पास वेन है और उसमें से बहुत सारे ऐसे लेटरल ब्रांचेस जो हैं बच्चे वो आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है, और वो मार्जिन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. सो लीफ ब्लेड में वो पैरेलल मैनर से वेन जो है वो जा रहे हैं. कोई यहाँ पे वेनलेट्स नहीं है. आपने बनाना का लीफ देखा है, कैना इंडिका देखा है. सो वो जो है वो क्या करते हैं, वो पैरेलल वेनेशन शो करेंगे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिकॉस्टेट. ओके, ये यूनिकॉस्टेट पिन्नेट है और पैरेलल वेनेशन है. नाउ नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास
मल्टी कॉस्टेट है, उसको हम पामेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स हैं विच आर अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पिटियोल। पिटियोल के टिप से बहुत सारे वेन्स आ रहे हैं और ऊपर की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। सो आप ये देख सकते हो मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट मैंने बनाया है, बहुत सारे प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पिटियोल एंड दे डाइवर्ज टूवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द लीफ। तो इकट्ठे आके लीफ मार्जिन की तरफ जो है वो जा रहे हैं, किसी तरह के वेनलेट्स जो हैं वो फॉर्म नहीं करेंगे। एग्जाम्पल इज कोकोनट एंड फैन पाम। नाउ मल्टी कॉस्टेट बच्चे आप देख सकते हो अपने वीट में, शुगर केन के लीफ देखे हैं तो कितने सारे इसमें जो वेनलेट्स जो हैं टिप ऑफ द जो पिटियोल होता है वहाँ से, टिप ऑफ द पिटियोल से जो है वेन्स आते हैं और इस तरह से कर्व्ड मैनर में, इस तरह से कर्व मैनर्स में वेन्स जो हैं वो प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द लीफ। सो दिस इज मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट, राइट। अंदर की तरफ आते हैं वो, डाइवर्जेंट में वो फैल जाते हैं, कन्वर्जेंट मीन्स अंदर की तरफ आएंगे टूवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द लीफ। Okay students, so this is all about the venation. Now we will study about different modification of the leaf. जैसे हमने stem का modification देखा, root का modification देखा, इसी तरह से leaf जो है वो modify करते हैं, different structure बनाते हैं और different functions perform करते हैं, इसको हम modification बोलते हैं। जैसे लीफ टेंड्रिल्स हो गए, स्पाइंस हो गए, पिक्चर हो गया, ब्लैडर्स हो गए, फाइलोड्स हैं एंड लीफलेट टेंड्रिल्स। सो लेट अस स्टडी देम वन बाय वन। सबसे पहले लीफ टेंड्रिल्स हैं। टेंड्रिल्स में क्या होता है, जो लीफ हैं इस तरह से स्प्रिंग वायर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसको हम लीफ टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये आपको पी प्लांट में भी नजर आएगा बच्चे, ये जो है लीफ टेंड्रिल्स हैं। ये प्लांट जो होता है उसका स्टेम वीक होता है तो टेंड्रिल्स जो होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं क्लाइंब करने के लिए। सो ये जो मॉडिफिकेशन है इसे हम बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये कॉइल हो जाते हैं अराउंड द सपोर्ट। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीफ टेंड्रिल्स। सेकेंड है लीफ स्पाइंस। लीफ स्पाइंस जो हैं, जैसे बेरीज आपने देखे हैं या ओपनशिया देखा है आपने, तो उसमें क्या होता है कि लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो गए इनटू द स्पाइंस, राइट। सो स्पाइंस जो होते हैं वो प्लांट को, जैसे आपने ये स्पाइनी डायग्राम देख सकते हो लीफ का, इसमें जो स्पाइंस हैं वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। सो एनिमल्स ऑब्वियसली अगर स्पाइंस हैं तो ऐसे ग्रेजर्स जो एनिमल्स होते हैं वो लीव्स को नहीं खाएंगे। सो ये प्लांट की प्रोटेक्शन है। इसमें ओपनशिया है, कैक्टस हैं, आर्जिमोन है। नेक्स्ट हो गया लीफ स्केल्स। लीफ स्केल्स क्या होते हैं बच्चे, इसमें लीव्स जो हैं वो बहुत थिन हो जाते हैं और वो मेम्ब्रेन लाइक, पेपर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बड को प्रोटेक्ट करते हैं। जो एक्सिल में बड होती है उसको प्रोटेक्शन के लिए लीफ छोटे छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लीफ स्केल्स। लीफ स्केल्स जो हैं बच्चे वो हमें फाइकस, टैमरिक्स इसके एग्जाम्पल हैं, रस्कस इसका एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है लीफ पिक्चर। लीफ पिक्चर क्या होता है, पिक्चर जो है कई प्लांट्स हैं उसमें लीव्स जो हैं वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं कि वो पिक्चर शेप स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गए, ठीक है। सो इसमें ये जो पिक्चर में से निपेंथिस है, पिक्चर प्लांट है, उसको हम पिक्चर प्लांट बोलते हैं। तो लीफ मॉडिफाई हो जाता है और उसका एक लिड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, जिस तरह से आपका पिक्चर होता है। सो ये मॉडिफाइड लीफ है। लीफ का जो लेमिना हो जाता है इट इज़ मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर, और जो फ्लैटेंड बेसल पोर्शन होता है वो लीफ का बेस होता है, ठीक है। सो ये इसको हम कहते हैं लीफ पिक्चर्स। तो इसमें जो है वो इंसेक्ट्स ट्रैप हो जाते हैं और प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। सो ये पिक्चर प्लांट्स हैं। नेक्स्ट लीफ ब्लैडर्स। लीफ ब्लैडर्स भी हैं, जैसे बच्चे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जैसे ब्लैडर वर्ट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, ये यूट्रिकुलेरिया है। इसमें लीफ जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू अ ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स। सो लीफ यहाँ पर ये देखो ब्लैडर्स बने हुए हैं, ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो सच प्लांट्स के पास दे हैव मैकेनिज्म, ये इंसेक्ट्स को कैच कर सकते हैं और कैच करके ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं लीफ ब्लैडर्स। नेक्स्ट आ गया बच्चे लीफ का मॉडिफिकेशन, उसको हम कहते हैं फाइलॉइड। फाइलॉइड जो है इसमें लीफ जो होती है, लीफलेट नहीं होते इसमें, पिटियोल जो है वो फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जो पिटियोल होता है वो एक लीफ लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो इवन फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है, ठीक है। सो इस ऐसी मॉडिफिकेशन है व्हेन पिटियोल ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू द लेमिना और लीफ ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर। सो इस स्ट्रक्चर को हम फाइलोड बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया।
नेक्स्ट वी हैव टेंड्रिल्स. लीफलेट टेंड्रिल्स होते हैं कि जब बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू द टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर. जैसे हमने पाइसम सेटाइवम पी प्लांट में बच्चे आपने इस तरह से स्प्रिंग लाइक फाइन थ्रेड्स जो हैं वो देखे हैं. सो ये इनको हम बोलते हैं लीफलेट टेंड्रिल्स. तो लीफलेट में पाइसम सेटाइवम में है, लेथायरस ओडोरेटस स्वीट पी में होते हैं. तो इसमें क्या होता है कि कंपाउंड लीफ होता है लेकिन वो मॉडिफाई हो जाता है इनटू द टेंड्रिल्स में. ठीक है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ लीफलेट टेंड्रिल्स. से एक वन मोर एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप. बच्चे इसमें आप लीफ देखते हो कि कैसे लीव्स जो हैं वो किस तरह से वो मॉडिफाई हो गए. सो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है. इस तरह से लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं और इंसेक्ट्स जो हैं उनको ट्रैप कर सकते हैं. नेक्स्ट ओके बच्चे, देन उसके बाद हमारे जो लीव्स हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के लीफ होते हैं. एक होते हैं सिंपल लीव्स और एक होते हैं कंपाउंड लीफ. सो लेट अस सी कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सिंपल लीफ एंड द कंपाउंड लीफ. सबसे पहले हम सिंपल लीफ देखते हैं. इन विच अ लीफ इन विच a leaf may be incised to any depth but not up to the midrib or petiole. जब एक सिंगल बच्चे लेमिना है और अगर उसमें कोई इंसिजन्स हैं भी हैं तो वो इंसिजन मिडरिब जो होती है, सेंट्रल जो वेन है, उसको वो टच नहीं करते, तो उसको हम सिंपल लीव्स कहते हैं. इसमें लेमिना इज नॉट डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स. सो सिंगल लेमिना होगा. जैसे पीपल है, मैंगो है, रेडिश है. और दूसरे टाइप के जो लीफ हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स. कंपाउंड लीव्स में क्या है, उसमें जो लेमिना है वो उसमें इंसिजन्स हैं और वो इंसिजन्स जो हैं आप देख सकते हो ये सेंटर, जैसे ये हमारा मिडरिब जा रहा है और यहाँ पर हमारे लीफलेट्स आ रहे हैं. सो इसमें जो इंसिजन है वो सेंटर मिडरिब जो है उसको टच कर रही है और उससे क्या होता है लीफ बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और इसे हम बोलते हैं लीफलेट्स. तो 2 तरह के लीफलेट्स हैं. पिन्नेटली कंपाउंड भी होते हैं और एक होते हैं पामेटली कंपाउंड. पिन्नेट जो होते हैं उसका लीफलेट्स जो हैं हम देखेंगे किस तरह से एक्सिस पे वो अरेंज्ड हैं. ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है. तो इसमें जो सेंट्रल जो जा रहा है ये मिडरिब जा रही है. ठीक है. इस मिडरिब को हम रैकिस बोलते हैं और लीफलेट्स जो हैं उसके दोनों साइड पे ये सारे जो हैं बच्चे ये लीफलेट्स हैं. ठीक है. सो ये पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं. तो लीफलेट्स जो हैं दे अपीयर ऑन द इलोंगेटेड एक्सिस. इलोंगेटेड एक्सिस के एक रो में दोनों साइड पे लीफलेट्स जो हैं वो आ रहे हैं. सेकेंड जो होता है इसमें कंपाउंड लीफ में पामेटली कंपाउंड है. आप ये डायग्राम देख सकते हो, जैसे सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल, जैसे पाम होती है. ओके. नेक्स्ट आ गया फाइलोटेक्सी. व्हाट इज फाइलोटेक्सी? इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांच. स्टेम और लीफ के ऊपर, स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर लीफ किस तरह से अरेंज्ड है, इसको हम बोलते हैं फाइलोटेक्सी. इट इज़ यूजुअली 3 टाइप्स का होता है. एक है ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑल्टरनेट, यहाँ पर एक दूसरे के सामने हैं, ऑपोजिट हैं. और थर्ड एक ग्रुप में है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड. सो लेट अस स्टडी देम वन बाय वन. सो ये ऑल्टरनेट है. ऑल्टरनेट में क्या है स्टूडेंट? इन दिस टाइप अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड एट एन ऑल्टरनेट मैनर. तो यहाँ पर आपको क्या है, लीव्स जो हैं वो आपको ऑल्टरनेट जो है वो नज़र आ रहे हैं. आप देख सकते हो नीचे डायग्राम में, जैसे ये आपको यहाँ पर एक लीफ इधर आया, दूसरा यहाँ आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है. सो ऑल्टरनेट पैटर्न जो है वो लीफ शो कर रहे हैं. सो दिस इज नोन एज फाइलोटेक्सी. और कौन सा है ये? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट. सो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे मस्टर्ड है, ठीक है, चाइना रोज है, सनफ्लावर है. नेक्स्ट है ऑपोजिट. सो ये फाइलोटेक्सी में क्या है, लीफ जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. ठीक है. अराइज नोड से आएंगे और दे लाई ऑपोजिट टू ईच अदर. सो यहाँ पे ऑपोजिट सुपर इम्पोज भी होते हैं. जब ऑपोजिट लोड्स जो होते हैं और 2 एडजेसेंट नोड्स पे लीव्स आए हैं, दे आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. 2 ऑपोजिट लीव्स ऑफ वन नोड लाई एग्जैक्टली बिलो दोज ऑफ द अपर नोड. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों जो है वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं. यहाँ पर 2 ऑपोजिट लीव्स दिख रहे हैं आपको, देन 2 उसके ऊपर दिख रहे हैं, देन उसके ऊपर दिख रहे हैं. इस तरह की फाइलोटेक्सी है जिसमें पेयर ऑफ लीव्स जो हैं दे अराइज एट द नोड एंड दे लाई ऑपोजिट टू ईच अदर. सो इसमें सुपर इम्पोज्ड आपको समझ आ गया कि एक दूसरे के वो ऊपर आएंगे. जैसे नीचे वाला जो पेयर है दूसरे वाला एग्जैक्टली उसके ऊपर उसको कवर करेगा. सो इसको हम सुपर इम्पोजिंग कहते हैं. राइट. नेक्स्ट, सुपरइम्पोज्ड व्हेन द पेयर ऑफ लीव्स स्टैंड्स डायरेक्टली ओवर द लोअर पेयर. नीचे वाले पेयर के जो ऊपर वाला पेयर है एग्जैक्टली नीचे वाले पेयर के ऊपर आएगा. ठीक है. देन यू हैव डेकोसेट्स होते हैं. उसमें क्या होता है, सक्सेसिव पेयर्स ऑफ लीव्स स्टैंड्स एट राइट एंगल. जब वो राइट एंगल पे आएंगे सो भी ये भी हमारा क्या होगा, ऑपोजिट है बट राइट एंगल पे होंगे. एग्जाम्पल एज इन द कैलोट्रॉपिस.
उसके बाद ये वर्ल्ड है। तीसरा आप देख सकते हो कि नोड्स के ऊपर लीफ आ रहे हैं, यहाँ पर भी नोड पॉइंट है, ये भी नोड है। सो लीफ जब मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड तो वो वर्ल्ड बना देते हैं, तो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। 3 और मोर लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं नोड पे। सो यहाँ पे एक सर्कल में बनाते हैं, जैसे आपने नीरियम में देखा है या जिसको हम कनेर बोलते हैं, ठीक है। सो एल्स्टोनिया इसका एग्जाम्पल है। सो इस तरह में क्या होगा कि लीफ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्स होंगे। Then another modification है that is known as cladote. Cladote is a stem modification. In this modification, branches of limited growth becomes green and flat like a leaf and they perform the photosynthesis. So एक तरह का ये stem modification है। इसमें जो branches हैं वो limited growth करते हैं, green हो जाते हैं, flat structure बनाते हैं leaf की तरह और photosynthesis perform करते हैं। Example asparagus. Okay, that's all about the different modifications of the leaf. Now students, let's revise once again the important functions of the leaf. The main 3 important functions of the leaves, number 1, they are the specialized structure for carrying out photosynthesis. Leaves जो हैं वो food factories हैं, photosynthesis करेंगी और food बनाएंगी। लीव्स जो है वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। मैंने अभी आपको बताया लीफ के पास स्टोमेटाज हैं और वाटर जो है वो लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एंड लॉस्ट वाटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर ड्रॉन इन थ्रू द जाइलम। जाइलम क्या है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। सो लीव्स जो हैं दे आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज भी होता है लीफ में। जो स्टोमेटाज हैं वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड दे गिव ऑफ द ऑक्सीजन। सो दीज आर द 3 मेजर functions of the leaf. That's all students. Thank you very much for watching today's lecture. आज बच्चे हमने leaf का structure करा, leaf function किए and various modifications in the leaf. So that's all for today. Have a nice day.